अगर तुम सच्चे हो तो अपने रब का अजाब ले आओ, हम देखते हैं क्या होता है। ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, ये फहिशा छोड़ दो, अपने गुनाहों से तौबा कर लो। लूत हमें बार बार अजाब से डराता है। वो नबी हम पर अल्लाह की तरफ से कोई अजाब नहीं ला सकता। जब एक कौम अपने गुनाहों पर फख्र करने लगे, जब नबी की बात मजाक लगने लगे, तो फिर फैसला दूर नहीं होता। एक ऐसी कौम का वाक़िया जिसका जिक्र कुरान में बार बार आता है, कौम लूत। वो लोग जो हद से गुजर गए थे और जिन पर अल्लाह का कैसा सख्त अजाब नाजिल हुआ। मुसाफिर कितने बेखबर आते हैं, आसानी से फंस जाते हैं। हाँ, इन जैसे लोगों का सामान छीन लेना तो हमारा रोज का मशगला है। और जब कोई हसीन नौजवान गुजरता है, फिर तो हमारी रात ही चमक उठती है। ये लोग ना सिर्फ गैरों का माल लूटते, बल्कि सबसे बदतरीन फहशा में मुब्तला थे। मर्दों ने औरतों को छोड़कर मर्दों को ही शहवत का निशाना बना लिया। ये वही गुनाह है जिसका कुरान में वाज़ेह तौर पर जिक्र है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। उस अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से नाबूअत दी और उन्हें उस बस्ती की तरफ भेजा जहां ये लोग रहते थे। लूत अलैहिस्सलाम ने जब पहली बार उस कौम को देखा तो उनका दिल दहल गया। ये कैसे लोग हैं, न हया, न खौफ खुदा, न मेहमान नवाजी, न इंसाफ। रास्तों पर जवान मुसाफिरों को रोकते, उनका मजाक उड़ाते, उनका माल लूटते, तिजारत में तोल और नाप में धोखा देते। इसको देखना, 1 किलो के बदले कम दे दिया, फिर भी खुश होके चला गया। लोग कितने सादा दिल हैं, जल्द ही धोखा खा लेते हैं। और इन सब से बढ़कर उनका वो गालीज अमल जिसका कुरान में लफ्ज ब लफ्ज बयान है। तुम ऐसे फाहिश काम करते हो जो तुमसे पहले पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया। तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत से जाते हो। लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम में रहने लगे। दिन में उनके दरमियान चलना फिरना, रात को अपने रब से दुआ और फरियाद। वो उन्हें सिर्फ यही कहते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, उसकी नफरमानी छोड़ दो। निकाह हलाल है, पाक रास्ता तुम्हारे लिए खुला है। तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो जो फितरत के खिलाफ हैं? क्या तुम ही सिर्फ पाक हो? तुम ही सिर्फ पाक हो? लूत, हमें अपने मजे छोड़ने को मत कहो, हमें अजाब से डराते हो। जो कुछ लाना है ले आओ। उन्होंने सिर्फ सुनवाई ही नहीं की, बल्कि लूत अलैहिस्सलाम को खुला चैलेंज दे दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसे कुरान में आता है कि वो कहते थे, क़ालू लिलअन लम तिंतीहि या लूत लितयकूनुन्न मिनल मुखरिजईन। लूत, अगर तुम बाज न आए तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। फिर भी लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत नहीं छोड़ी। रोज उन्हें समझाते, अल्लाह के अजाब से डरो, मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह हूं, मुझे तुम्हारा बुरा नहीं भला चाहिए। लेकिन उनकी जिद और सख्ती बढ़ती गई। कुछ लोग सिर्फ मजाक बनाते। देखो, फिर आ गया हमें दर्स देने। हमारे बीच रहना है तो चुप करके रहना सीखो। लूत, इन सारी तकलीफों के बावजूद कुछ लोगों के दिल नूरे ईमान से रोशन हो गए। उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम की बात मानी, शिर्क और फहाशी छोड़ दी। ये अल्लाह के नबी हैं, इनकी बात सच है, हमें अपना रास्ता बदलना होगा। सबसे दुख भरा जख्म यह था कि लूत अलैहिस्सलाम की अपनी बीवी उनकी मुखालिफ कौम के साथ थी। कुरान में आता है कि वो भी बाकी काफिरों के साथ अजाब का निशाना बनी।
मेरा शौहर रात भर रोता रहता है, हमें अजाब से डराता है। लोगों को उसकी हरकतों पर हंसना आता है। वो लूत के खिलाफ कौम को खबर पहुंचाती, उनके ईमानी पैगाम को हल्का बनाकर पेश करती। घर के अंदर का ये दुख लूत अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। ऐ मेरे रब, तू मेरे हाल को जानता है, मैं कमजोर हूं, तू सबसे ज्यादा कुव्वत वाला है। इन लोगों को हिदायत दे या मुझको इनके शर से बचा ले। वक्त गुजरता गया, हर दिन उनकी नाफरमानी और बदकिरदारी बढ़ती गई। एक कौम को अपने गुनाहों पर न सिर्फ फख्र हो बल्कि नबी को चैलेंज भी कर दें तो अल्लाह का फैसला करीब आ जाता है। फिर एक रात वो वाक़ा हुआ जो सूरह हूद, सूरह हिज्र, सूरह कमर और दूसरी सूरतों में तफसील से आया है। अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्तों को इंसानी शक्ल में लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती की तरफ भेजा। पहले ये फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए, उन्हें एक लड़के की बशारत दी, फिर बताया कि हम एक जालिम कौम को हलाक करने जा रहे हैं। फिर वो लूत अलैहिस्सलाम की तरफ रुख करते हैं। रात के वक्त 3 बावकार नौजवानों की सूरत में फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के करीब पहुंचे। आप लोग कहां से आए हैं? मुझे अंदेशा है मेरी कौम आपके साथ बहुत बुरा सलूक करेगी। हम रात यहीं गुजारना चाहते हैं। लूत अलैहिस्सलाम उन्हें अपने घर ले आए। उनका दिल धड़क रहा था। उन्हें मेहमानों की वजह से सख्त तंगी महसूस हुई, क्योंकि वो कौम की आदत को जानते थे। कुछ देर ही गुजरी थी कि किसी ने इन मेहमानों की खबर कौम को दे दी। जलती आग की तरह खबर फैल गई। लूत के घर अजनबी हसीन जवान आए हैं, चलो सब मिलकर वहां चलते हैं। अचानक लोग गिरोह के गिरोह लूत अलैहिस्सलाम के घर के दरवाजे पर जमा हो गए। ए लूत, उन लोगों को हमारे हवाले कर दो जो तेरे पास मेहमान बनकर आए हैं। ये वही तलब थी जिसका कुरान में जिक्र आता है। तुम जानते हो हमें औरतों से कोई मतलब नहीं। तुम जानते हो हमें क्या चाहिए। ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मेहमानों के बारे में मुझे रुस्वा न करो। क्या तुम में एक भी सीधा सोचने वाला आदमी नहीं? उन्होंने अपनी कौम को याद दिलाया कि हलाल निकाह का रास्ता उनके लिए मौजूद है। ये मेरी बेटियां, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाक रास्ता है। अल्लाह का दर्स छोड़कर ऐसे गंदे रास्ते पर क्यों चले हो? हमें तुम्हारी ये बात कबूल नहीं। हमें बस वही चाहिए जो हमारी ख्वाहिश है। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कमजोरी का इजहार किया, बिल्कुल उसी तरह जैसा कुरान में आया। काश मेरे पास तुम पर कुछ कुव्वत होती या मैं किसी मजबूत सहारे का सहारा ले सकता। इसी लम्हे फरिश्ते उनके सामने अपनी हकीकत जाहिर करते हैं। ऐ लूत, फिक्र न करो और न घबराओ, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग तुम तक हरगिज नहीं पहुंच सकते। रात के वक्त अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और तुम में से कोई पीछे मुड़कर न देखे। बस तुम्हारी बीवी वो अजाब में कौम के साथ ही रहने वाली है। अब इस कौम का वादा अजाब सुबह के वक्त पूरा होगा। रात के आखिरी हिस्सों में लूत अलैहिस्सलाम अपने ईमान वाले घर वालों और उन मर्दों को लेकर जिन्होंने ईमान लाया था बस्ती से निकल पड़े। उन्हें हुक्म दिया गया था कि पीछे मुड़कर न देखना। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने दिल में निफाक छुपा रखा था। जब लूत अलैहिस्सलाम दूर निकल गए तो अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। कुरान के अल्फाज हैं, हमने उस बस्ती का ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया और उन पर पुख्ता मिट्टी के पत्थरों की बारिश बरसाई। एक सख्त चीख, फिर उनके नीचे की जमीन उलट दी गई और पत्थर उन पर मुसलसल बरसने लगे। सुबह का उजाला फैला
तो उस वादी का मंजर ही बदल चुका था। जहां कल तक बाजार, घर और फहाशी थी, वहां अब सिर्फ वीरानी और अजाब का निशान था। कुरान कहता है कि ये लोग अपने घरों में इतनी मजबूती से बसे हुए थे कि समझते थे कभी पलटकर नहीं जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इसी दुनिया में इबरत बना दिया। लूत अलैहिस्सलाम और उनके साथी महफूज जगह की तरफ निकल गए। उनकी बीवी, जो दिल से कौम के साथ थी, अजाब से न बच सकी। आज लोग कहते हैं कि मुर्दा समंदर यानी डेड सी का इलाका उसी कौम की जमीन के करीब है। इसमें यकीनन निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। हमने इन्हें इबरत बना दिया उन लोगों के लिए जो अजाब अलीम से डरते हैं। ये कहानी सिर्फ एक गुज़िश्ता कौम की तबसरा नहीं, बल्कि हर जमाने के लिए पैगाम है। जब बेहयाई को फन और आजादी का नाम दे दिया जाए, जब नबी की बात मजाक लगने लगे, जब जुल्म, धोखा और शहवत को नॉर्मल लाइफ समझ लिया जाए, तो फिर बंदा खुद अपनी तबाही का रास्ता खोल लेता है। अल्लाह के नबी अपना फर्ज अदा करते थे। न उन्हें खरीदा जा सकता था, न डराकर चुप कराया जा सकता था। लूत अलैहिस्सलाम ने भी यही किया। अकेला था लेकिन हक पर था। आज इस वाकया से हमें सीखना चाहिए, हया की हिफाजत करें, गुनाहों को मजाक न समझें, नबी के तरीके को अपनाने की कोशिश करें। अपने रब से हमेशा ये दुआ करें कि वो हमें इस कौम की राहों से बचाए और मोमिनीन की राह पर कायम रखें। अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे आगे शेयर करें ताकि हक की बात और लोगों तक पहुंच सके।